गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चला था पैसिव वॉइस। क्या पढ़ रहे थे हम? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हमारा जो हो गई थी, पहली टाइप हो गई थी, दूसरी टाइप हो गई थी, तीसरी टाइप पढ़ ली थी हमने। और अब हम जो अगली टाइप बताएंगे आपके लिए, टाइप नंबर नेक्स्ट है चौथी टाइप। उसमें हम बात करते हैं जैसे यदि वाक्य में गोइंग टू आता है, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उस वाक्य में ध्यान रखना इज एम आर साइकिल होंगी तो एजेमार में बदलना है, भोज वर्ब साइकिल है तो भोज वर्ब में चेंज करना है। देखिए दोस्तों, इज एम आर तो इज एम आर ही रहेगा, और भोज वर्ब का भोज वर्ब ही रहेगा। तो होना चाहिए गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सूत्र क्या होगा? ओहो गोइंग टू भाई साहब, ओहो गोइंग टू बी भाई साहब। मैंने आपको पहले बताया था, मेरी ट्रिक यही है, ओहो भाई साहब, ओहो बीइंग भाई साहब, ओहो बीइंग भाई साहब, ओहो गोइंग टू भाई साहब। तो देखो ओ यानी ऑब्जेक्ट है, यानी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू बी तो गोइंग टू बी तो गोइंग टू बी। मैंने बताया था भाई साहब आगे, भाई साहब का क्या लगाना? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। भाई यानी बाई और साहब यानी सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लिए, शी इज गोइंग टू कुक फूड, शी इज गोइंग टू कुक फूड। तो देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग और सब दिया हुआ है इसमें, ऑब्जेक्ट आप क्या फूड, सब में क्या लगाना? तो ऑब्जेक्ट फूड बदल लाएंगे, पहला सा कैपिटल बनाना। इसके बाद हेल्प लगानी इज, तो इज एम आर बदलती है, फूड भी बचा नहीं, सी का आंसर इसका फूड का आंसर मिल जाएगा, इज एम आर में चेंज होती है। इसके बाद सूत्र क्या है? गोइंग टू बी, गोइंग टू बी। इसके क्या लगाना? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कितना फॉर्म क्या होगी? कुक होगी। फिर क्या लगाना? बाई, फिर क्या लगाना? सी का क्या होगा? हाफ। तो दोस्तों इस प्रकार से बनाना बहुत आसान है। ओहो गोइंग टू बी भाई साहब, ओहो गोइंग टू बी भाई साहब। अगली टाइप बताता हूँ, टाइप नंबर पांचवी टाइप में क्या करना है आपको? पांचवी टाइप में क्या होगा? आपको मॉडल आएगा। क्या आएगा? मॉडल। मॉडल में आपने पढ़ोगे, मॉडल कैन है, कुड है, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर। आपने मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ी हुई 13 टाइप नंबर 5 में। और ये क्या है? मॉडल। जो मॉडल है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर, ये पढ़ोगे। मॉडल दिया होगा, और मॉडल में क्या करना? सूत्र क्या चलेगा? मॉडल कोई रहेगा, कैन का कैन ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, फिल का फिल ही रहेगा, मतलब सेम सेम कोई रहेंगे, आपस में चेंज हो सकते हैं बहुवचन के अनुसार, बाकी सेम रहेगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं एग्जांपल दे करके, तो सूत्र रहेगा ओहो मॉडल भी भाई साहब, ओहो मॉडल भी भाई साहब, ओहो मॉडल भी भाई साहब। तो ओहो ओ यानी ऑब्जेक्ट है, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक ही बात है। मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है साइकिलें होती हैं, तो मैं पोस्टर लिख देता हूं मॉडल, वो लगाना आपको। फिर क्या है? बी, फिर क्या है? भाई, भाई साहब से क्या लगाना? जी, भाई साहब से क्या लगाना? एमबी की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आती है। भाई यानी बाई और साहब यानी सब्जेक्ट बना दो। जैसे someone can speak English, ये बात लगाओ, someone can speak English। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? someone। मॉडल या हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपका है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट आता है। जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है, वो क्या होता है? वर्ब के तुरंत बाद। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के बाद वो ऑब्जेक्ट होता है। क्रिया वो ये खाना, देना, पीटना, मरना, हंसना, पढ़ना, सीखना, ये क्या क्रियाएं जो वर्ब है उनके बाद में वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या लगाना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इंग्लिश। इधर खा लाओ। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या लगाना? हेल्पिंग मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी लगानी है तो कैन का कैन ही रहेगा। फिर क्या लगाना? बी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म जो स्पीक, स्पोकन, क्या होगी? स्पोकन। फिर क्या लगाना? बाई प्लस सब्जेक्ट, लेकिन समवन एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम बाई से
नहीं जोड़ते हैं, वाई से नहीं जोड़ते हैं। अगर गलती से आपने जोड़ दिया है तो कोष्टक लगा दें। इसलिए आपको बन गया इंग्लिश कैन बी स्पोकन। अगली टाइप हम